खटीमा में 8 जुलाई 2024 को भीषण आपदा से प्रभावित व्यापारियों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। समस्त कांग्रेस कमेटी खटीमा ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित व्यापारियों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर जल्द राहत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई व्यापारी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपदा के कारण कई व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। लंबे समय से मुआवजा नहीं मिलने के कारण व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनमें निराशा और रोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, सभी प्रभावित व्यापारियों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। दूसरी, जिन मामलों का सत्यापन या निस्तारण लंबित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। तीसरा, मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर सभी पात्र व्यापारियों को राहत उपलब्ध कराई जाए। वहीं तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को खटीमा में बाढ़ आई थी, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आपदा धनराशि जिनको नहीं मिली उनको लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से जनहित और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर कितने जल्दी निर्णय लेता है। 2024 में जुलाई के महीने में इस खटीमा के अंदर एक भीषण आपदा के रूप में बाढ़ आई थी, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने धनराशि अवमुक्त कराई थी, लेकिन वो धनराशि जो है बाहर तो जो खटीमा का जो व्यापार मंडल है उसके बाहर तो वो धनराशि कई लोगों को मिल गई, उसमें भी कई लोग वंचित रह गए थे, लेकिन कई लोगों को वहां मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब व्यापारियों के लिए ये धनराशि अवमुक्त कराई गई, एक जांच हुई जिसमें दुकान टू दुकान लोगों के दुकानों में लोगों के अधिकारी गए और उन्होंने वहां पर मौका मुआयना किया और एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट भेजी उत्तराखंड सरकार को, और उत्तराखंड सरकार ने उस रिपोर्ट के माध्यम से व्यापारियों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए कुछ पैसा अवमुक्त कराया था। लेकिन 2024 के बाद आज ये 2026 चल रहा है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, और उसके बाद भी व्यापारियों को जो है उनका मुआवजा नहीं मिला है। क्या कारण है? पैसा अवमुक्त होने के बाद भी, धनराशि आ जाने के बाद भी, उत्तराखंड सरकार द्वारा धनराशि मिल जाने के बाद भी वो पैसा क्यों नहीं व्यापारियों को दिया जा रहा है 2 साल होने के बावजूद भी। इसलिए आज कांग्रेस के सभी लोगों ने यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। एसडीएम के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि वो जो व्यापारी जो उस बाढ़ में प्रभावित हुए थे, उनको आज तक वो धनराशि नहीं दी गई है, उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आखिर वो पैसा अगर सरकार ने अवमुक्त कराया तो वो पैसा कहाँ गया, ये हमारा सबसे पहला सवाल है। और वो पैसा अगर दिया गया तो कैसे दिया गया, और नहीं दिया गया तो आज तक क्यों नहीं दिया गया, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। देखिए, ये जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नजदीक लोग थे, उन लोगों को जो चेक का जो सुविधा है वो ज्यादा मिली है और उसमें बंदर बांट हुई है, और जो अपने अपने चहेतों को रेवड़ी बांटी गई है। और जो बेचारा सीधा साधा व्यापारी है, जो व्यापारी की पहुंच भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक, सरकार तक नहीं है, वो बेचारे जो है आज भी एक उनकी जो नजरें हैं वो सरकार की तरफ एक नजरें देख रहे हैं सरकार की तरफ कि कब उनकी वो धनराशि आए जो सरकार ने घोषणा करी है। और जो चाहते हैं, जिनको एक चेक मिलना था उनको 5-5, 6-6 चेक भी मिले हैं, और जो बेचारे सरकार तक पकड़ नहीं रखते हैं वो बेचारे आज भी वैसे ही हैं जैसे 2024 में बाढ़ आई थी तब थे, और आज भी वैसे ही है का मामला है। और व्यापारी लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही है, काफी लोग परेशान भी हैं उस बात को लेकर कि अगर सरकार ने पैसा मुक्त कराया है तो पैसा व्यापारियों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, आखिर कारण क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और लोग जो है गाय बजाय इस बात को पूरे बाजार में कर भी रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर व्यापारियों को पैसा नहीं मिलता है हमारे इस कदम के बाद भी, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी चीज हो सकती है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, जो भी लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं, उससे बड़ा सा बड़ा आंदोलन हम करेंगे कि व्यापारियों को उनका पैसा मिलना चाहिए। मैंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हमने अपने विधायक जी का से अनुरोध किया था कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यापारियों से अन्याय हो रहा है, और अभी तक 2 साल बीत चुके हैं, बाढ़ पीड़ितों को, हमारे व्यापारी भाई को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, उसमें आपदा में इन्होंने पैसे भी रिलीज हुए, लेकिन अभी तक क्योंकि वो पैसा आया और गया कहाँ,
ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप हमारी आवाज बन के आइए। तो मैं पहले तो बहुत बहुत उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने हमारे विधायक जी को कि उन्होंने आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और व्यापारी भाइयों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस का एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया। और जैसे कि आप हमारे बॉय भाई ने बताया कि अगर ये हमारे को जल्दी से न्याय नहीं मिला व्यापारी भाइयों को, तो हम बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। अब बंडर बात हुई या क्या रही है, तो जांच का विषय पहले तो ये बताएं, इनको बताना चाहिए कि वो जो पैसे आया था गया का भाई। बंडर बात तो तब आएगी, अब मानी जाएगी ना जब आया और बढ़ गया, पता मिला नहीं। अभी आया था ये तो कंफर्म है, पर गया का या रोका हुआ है या जानबूझकर रोका गया है, ये एक जांच का विषय है, जिसमें मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, प्रभारी खटीमा एवं अन्य कांग्रेस जनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि उनके द्वारा 8 जुलाई 2024 को जो खटीमा में बाढ़ आई थी, उसमें जो व्यापारियों का नुकसान हुआ था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसके तहत उनको मुआवजे की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये ज्ञापन दिया गया कि इस जो मुआवजे की धनराशि है उसको जल्द से जल्द व्यापारियों को दिलाया जाए, और इसी के तहत उनके द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है।